नमस्कार। क्या ऐतिहासिक व्यक्तित्व के निर्माण से अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है या नहीं? जी बिल्कुल किया जा सकता है। मुझे नहीं पता कि आपको इतिहास की कितनी समझ है। अगर आपको इतिहास की समझ है तो बेहतरीन है, सही से इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए। अगर आपको इतिहास की समझ नहीं है तो पहले इतिहास की समझ को अपने अंदर विकसित किया जाना चाहिए। इतिहास की समझ को विकसित करके और इतिहास के बहुत से उदाहरणों से, इतिहास की बहुत से हिस्टोरिकल पर्सनालिटी से आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हो। कुछ मौर्य वंश के शासकों से आप ले लो, कुछ गुप्त वंश के शासकों से आप ले लो, और कुछ हर्ष से आप ले लो, और कुछ राजपूतों से आप ले लो। हर किसी न किसी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी से आप कुछ पॉजिटिव चीज को एब्जॉर्ब कर सकते हो और उनके उच्च आदर्शों से अपने अंदर एक उच्च आदर्शों का निर्माण कर सकते हो। हालांकि उनके अंदर निगेटिव फैक्ट भी हो सकते हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन आपको निगेटिव फैक्ट के पीछे रिसर्च नहीं करना है। आपको पॉजिटिव फैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेना है और उसको अपने अंदर अडॉप्ट करना है, और उससे अपने ऐतिहासिक व्यक्तित्व का निर्माण बेहतरीन किया जा सकता है, जहां तक मेरी समझ है। हालांकि मेरा अधिकांश जीवन इतिहास को पढ़ने में ही बीता है, तो इतिहास की समझ के अनुसार मैं आपके सामने पूरे कॉन्फिडेंस और बेहतरीन एक रिप्रेजेंटेशन के साथ इस चीज को एक्सप्लेन कर सकता हूं कि इतिहास के उच्च आदर्शों को पढ़ के, हिस्टोरिकल पर्सनालिटी के बारे में पढ़ के, आप इतिहास अपने ऐतिहासिक उच्च आदर्श का निर्माण कर सकते हो, व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हो। बहुत से ऐसे ऐतिहासिक शासकों के नाम मैं लेना चाहूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लेना चाहूंगा, इसके साथ साथ मैं समुद्रगुप्त का नाम लेना चाहूंगा, इसके साथ साथ मैं कुमारगुप्त प्रथम का नाम लेना चाहूंगा, इसके साथ साथ मैं हर्षवर्धन का नाम लेना चाहूंगा। और बहुत से ऐसी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी ब्रिटिशर्स रही है, मुस्लिम भी रही है। जब भी दिल्ली सल्तनत से लेकर आप मौर्य एम्पायर तक ठीक पूरा पीरियड रहा है, तो हिस्टोरिकल पर्सनालिटी से आप सीख लेके देखो। आप जब ऑथेंटिक हिस्टोरियन की बुक पढ़ते हो तो आपकी आत्मा गदगद हो जाती है। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो नहीं भी है, फिर भी यार एक सामान्य सब्जेक्ट का, एक सामान्य पृष्ठभूमि का सब्जेक्ट हिस्ट्री हो चुका है। आपको पहले ऑथेंटिक बुक पे थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि आप पाठक बने तब जाके आप एक स्पीकर बन सकते हैं, तब जाके आप एक बेहतरीन पर्सनालिटी का निर्माण कर सकते हैं। सो इतिहास की प्रमुख व्यक्तित्वों को आप पढ़िए, जैसे ऑटोबायोग्राफी। महात्मा गांधी का नाम लेजेंडरी नाम है यार। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इसके साथ साथ हिटलर के बारे में, हालांकि हिटलर का निगेटिव एस्पेक्ट काफी रहा है, लेकिन हिटलर का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है ये तो उसकी माइन कैंप जो ऑटोबायोग्राफी, उसको पढ़ के पता चलेगा ना। उसको पढ़िए और फिर वहां से देखिए कि उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या रहा है। और भी ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री, विवेकानंद के बारे में आप पढ़िए। बहुत से ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में जब आप पढ़ते हो तो आपके अंदर एक उच्च आदर्श विकसित होता है, क्योंकि हजारों लोगों को पढ़ने के बाद आप खुद बनने जा रहे हो यार। चाहे तूफान आए, साइक्लोन आए, कुछ भी आए, आप हटने वाले वहां से नहीं हो। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि पहले आप कुछ महापुरुषों के बारे में, कुछ हिस्टोरियन पर्सनालिटी के बारे में और कुछ ऐसे लोगों के बारे में पढ़ें जिससे अपने उच्च आदर्शों का अपने अंदर निर्माण किया जा सकता है और एक बेहतरीन व्यक्ति आप इस दुनिया में बन सकते हो। देखो, मैं मानता हूं कि लाइफ में सक्सेस मायने रखती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल खाली हो। आप बहुत कुछ हो, आप दूसरे की नजर में तो कुछ भी नहीं हो, लेकिन खुद के वैचारिक विचारधारा में, वैचारिक कॉन्टेक्स्ट में आप इतने आगे हो कि सारे लोग आपको नीचे नजर आएंगे। तो आप पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कीजिए, कलेक्ट करने के साथ साथ उसको इंप्लीमेंटेशन भी करने की कोशिश कीजिए यार। बहुत से लोग चीजों को पढ़ लेते हैं और लाइफ में उतार नहीं पाते हैं। अच्छा पाठक वही जो किसी चीज को पढ़े और अपने समाज में और अपने ऊपर उसको इंप्लीमेंट करे। ठीक है, बहुत से लोगों के बारे में पढ़ के ज्ञान क्या है? पढ़ाई का मतलब है कि पढ़ाई को हम किताबों से निकालें और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करें और अपने साथ साथ अपनी सोसाइटी में इंप्लीमेंट करें, और उसके लिए एक बेहतरीन हिस्टोरिकल मॉडल बन सकते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक मॉडल का कार्य कर सकते हैं यार। पीछे वाली पीढ़ी फक्र करेगी कि यार हमारे सामने कोई, जिस तरह से हम
फख्र कर रहे हैं आगे वाले पीछे जो लोग हमको विरासत में नॉलेज देके गए हैं, विरासत में हमको अपनी क्वालिटी देके गए हैं। इसलिए हम पीछे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतरीन मॉडल बन सकते हैं, लोग हमारे ऊपर फख्र कर सकते हैं और हम एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी बन सकते हैं। बस शर्त यह है कि हम पीछे वाले लोगों के बारे में डिटेल में पढ़ें और उनको पढ़ने के पश्चात अपने हिस्टोरिकल व्यक्तित्व का हम निर्माण कर सकते हैं। तो आप पहले पढ़िए, पढ़ने पे थोड़ा ध्यान दीजिए और थोड़ा सा एक किताब आती है, मैं आपको बताऊंगा, महात्मा गांधी की किताब हिंद स्वराज, उसको पढ़िए आप। और उसके साथ साथ गांधी पर थोड़ा सा आप पढ़िए, गांधी अम्बेडकर है और ओम प्रकाश वाल्मीकि का भी आपने नाम सुना होगा, उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़िए। जितने बड़े बड़े नाम हैं, आपने नाम तो जरूर सुने होंगे, लेकिन थोड़ा सा अंदर जाके डेप्थ में जाके पढ़िए तो आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी, उनको आप अपने ऊपर फॉलो कीजिए। अगली क्लास में आपसे मिलता हूं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।